नमस्कार, मैं हूं गुंजन गोयला, आपकी होस्ट। वेलकम टू बिग इंडिया चैनल। और आज हम बनाएंगे दूध पोहा। पोहा क्या है ये पोहा? पोहा इज़ सच अ वाइड स्प्रेड फूड इन इंडिया कि आप किसी भी कोने में चले जाएं आपको पोहा ज़रूर मिल जाएगा। इसकी स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र से, जब होलकर्स और सिंधियाज़ वहाँ के रूलर्स थे। उन्होंने ये खाना बहुत पॉपुलर करा, पर्टिकुलरली अपनी आर्मी के लिए, अपने जवानों के लिए, क्योंकि ये बहुत झटपट बन जाता है और बहुत आसानी से बन जाता है। और जब यही होलकर्स और सिंधिया मध्य प्रदेश गए वहाँ रूल करने के लिए, तो ये वहाँ पे भी बहुत पॉपुलर हो गया। आप देखेंगे आज की तारीख में इंदौर का पोहा इज़ वर्ल्ड फेमस। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं सिर्फ इंदौर का पोहा खाने के लिए। और ये आपको मज़ेदार बात ये है कि आपको सड़क पे भी मिल जाएगा और सब घरों में मिलेगा। तो पोहे की कहानी यहाँ नहीं शुरू होती है महाभारत के वक्त से, जब सुदामा ने प्यार से अपने प्रिय मित्र कृष्ण को एक पोटली में पोहा बांध के दिया था। इज़न्ट इट स्ट्रेंज कि हम जब से पोहा खाते आ रहे हैं और हमें इसकी स्टोरीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। पर चलिए आज हम बनाते हैं दूध पोहा, जो कि एक ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है और लंच में भी। अब क्यों लंच और ब्रेकफास्ट में ही खाया जाता है? क्योंकि पोहा इज़ अ लाइट मील, इट्स अ लाइट डाइट एंड पीपल से यू शुड हैव समथिंग लाइट। अगर आपकी एनर्जी लेवल्स ऊंची रखनी है तो आपको दिन का खाना और सुबह का खाना लाइट रखना चाहिए ताकि नींद ना आए। शुरू करते हैं दूध पोहा। हमें दूध पोहा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आधा से पौना कप पोहा, 400 ग्राम दूध, थोड़ी सी केसर, कोई 1/4 या 1/6 ऑफ अ टीस्पून, आधा चम्मच दालचीनी पिसी हुई, 15-20 काजू, किशमिश 10-12, 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता, आधा चम्मच इलायची और चीनी आपके टेस्ट के अनुसार। आप चाहें तो आप इसे फीका भी खा सकते हैं, मगर चीनी के बगैर किसी खाने में टेस्ट नहीं आएगा। इसमें आप चाहें तो बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, एंड द चॉइस गोज़ ऑन। इट्स इंटायरली अप टू यू व्हाट वुड यू लाइक फॉर योर ब्रेकफास्ट। पोहा को हम थोड़ी देर भूनेंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी ऑप्शनल। अगर आप कच्चा डालना चाहते हैं तो आप कच्चे से भी खा सकते हैं, मगर मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं हमेशा पोहा थोड़ा भूनती हूँ बगैर घी के। हल्की धीमी आंच पे इसको हल्का सा भूनिए, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपने नया पैकेट भी ख़रीदा हो बाज़ार से, चावल बहुत जल्दी स्मेल पकड़ लेता है, तो अगर पुराना रखा हुआ पैकेट उस दुकानदार ने आपको दे दिया तो इसमें स्मेल भी निकल जाएगी। जब आप भूनेंगे तो आपको सौंधी सौंधी खुशबू आएगी एंड दैट इज़ अ साइन आप पोहा उतार सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। सो आई थिंक इट्स टाइम वी स्विच ऑफ द गैस। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो हम इसमें डालेंगे 400 से 500 ग्राम दूध। अब इसमें डालेंगे हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि किशमिश, काजू, पिस्ता, केसर, मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट। कहाँ तो हम पोहा खा रहे हैं, सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट और ये सबसे महंगा इंग्रेडिएंट केसर। अब डालेंगे इलायची। अब इसमें डालेंगे हम दालचीनी हल्की सी, और अब हम डालेंगे चीनी। नाउ दिस इज़ इंटायरली ऑन योर टेस्ट, हाउ यू लाइक योर शुगर। क्योंकि हमने किशमिश डाल रखी है, दोज विद शुगर लेवल्स हाई अवॉइड शुगर, बिकॉज किशमिश से आपको मिठास आ जाएगी। और अगर आपको तेज़ चीनी पसंद है तो 5-6 चम्मच चीनी डाल दीजिए इसमें। एंड योर दूध पोहा इज़ रेडी।
आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को इतनी सारी एलर्जीज़ हो गई हैं, सम पीपल डोंट हैव ग्लूटेन, दे हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो उसके लिए आप इसमें कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, सोयाबीन मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क इज़ वेरी हेल्दी। सो दीज आर जस्ट द वेरिएशंस। आप रेगुलर दूध हटा के कोई और दूध ले लीजिए। एंड पोहा इज़, एज आई सेड शुरू में भी, कि इट्स अ वेरी लाइट डाइट। आप अगर बीमार भी हैं तो भी ये खा सकते हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो डेफिनेटली खा सकते हैं। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप जब भी कुछ बनाएं इस तरह का खाना, उसको भूनना ज़रूर भूनिए, क्योंकि जब मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया था, जब हम बाज़ार से पैकेट ख़रीदते हैं कई बार हमारे पास पुराना सामान आ जाता है, और ये हम रियलाइज़ करते हैं घर में लाने के बाद और उसको खोलने के बाद। सो देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग ऑल द फूड। आप उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढिए। सबसे अच्छा ऑल्टरनेट चावल को, यानी उसका पुरानापन निकालने के, उसका भूनना। और अगर आप चावल उबाल रहे हैं तो जितना पुराना चावल उतना एक्सपेंसिव चावल। आपने कहावत सुनी होगी, ये शख्स पुराने चावल जैसा है, यानी कि प्राइसलेस है। आपको पुराना चावल तो मिलेगा ही नहीं। जैसे ही फार्मर्स फसल उगाते हैं, इट इज़ इन द मार्केट। तो एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू। कुछ पुरानी चीज़ें भी बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, मगर डेफिनेटली नॉट पोहा। सो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ईदर यू पुट इट इन द माइक्रो, या आप इसे कढ़ाई में भून के रख लीजिए। इस रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बिग इंडिया चैनल की तरफ से मैं एक बार आपका फिर से थैंक यू करती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाली रेसिपीज़ को भी बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे।